हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज एमए सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर लेकर आई हूं, जो कि एमए एमएससी जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट, जो कि 2023 का है। ठीक है, पेपर का नाम आपका है स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। पेपर का नाम है स्टूडेंट स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी क्या है, आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे और 75 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें भी सेम आपका जैसे पहला पेपर था स्टूडेंट, तो उसी तरह से इसमें भी है कि जो है अति लघु जो है आपको सेक्शन ए से 5 प्रश्न करना, जो कि ये क्या है अनिवार्य होता है। और इसकी जो शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 50 होनी चाहिए। ठीक है, शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50 होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व बताइए। स्टूडेंट याद रखिए स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, जिसमें क्या है हम केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या पढ़ते हैं, तो मध्यमान पढ़ते हैं, मध्यांक पढ़ते हैं और बहुलांक पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है हमेशा जो है आपका मतलब मध्यमान के गुण और दोष है, मध्यमान की परिभाषा होती है। ठीक है, तो ये सब आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा। बहुलांक के गुण क्या होते हैं, बहुलांक की परिभाषा क्या होती है, बहुलांक का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र के साथ आप लोग याद करके उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि संचय आवृत्ति वक्र क्या है। ठीक है, संचय आवृत्ति वक्र क्या होता है, इसको आप लोगों को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि माध्य का सूत्र क्या है, यानी मीन का सूत्र पूछा है। तो मीन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो सिग्मा बाय सिग्मा बाई एन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सूत्र भी याद कर लिए, अभी हमने बताया ना माध्य या मध्यमान जो है एक ही होता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि काई वर्ग परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, काई वर्ग परीक्षण क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट है कि सारणियन का क्या उद्देश्य है। तो ये क्या हो गया आपके अति लघु के 5 क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सेक्शन बी की बात स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दिया है कि निम्न 9 प्रश्नों में किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा क्या है स्टूडेंट, 100 होती है। तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। फिर है आपका सामान्य वक्र को समझाइए, यानी सामान्य वक्र जो है वो क्या होता है इसको समझाइए। सहसंबंध क्या होता है इसकी परिभाषा आपको देना है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रेखा चित्रों के प्रकार बताइए। रेखा चित्रों के क्या है स्टूडेंट, टाइप्स यहाँ पे पूछ रहा है। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सारणी के प्रकारों को बताइए। ठीक है, अभी था अति लघु में कि सारणियन क्या था स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या सारणी के प्रकारों को बताइए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। देखिए हाइपोथेसिस का क्या था आपका फर्स्ट पेपर में भी आया था स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है सेकेंड पेपर में भी आपका पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है देखिए बहुलक क्या, अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रमाप विचलन का सूत्र सहित समझाइए। प्रमाप विचलन का सूत्र सहित समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि टी टेस्ट का फार्मूला बताइए। टी टेस्ट का क्या होता है फार्मूला, इसको आपको बताना है। देखिए अब सेक्शन सी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेक्शन सी में क्या दिया है स्टूडेंट, तो देखिए दिया है कि निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम शब्द की सीमा कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 400 होनी चाहिए। क्या सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है आपके 8 हैं, और जिसमें से सॉल्व हमको कितना करना है, यानी आंसर कितने का लिखना है स्टूडेंट, तो 4 का लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, तीसरा का ए, केंद्रीय माप कौन कौन से हैं, विभिन्न केंद्रीय मापकों का उपयोग
कब करना चाहिए। देखिए अभी आपको हमने बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए तीनों आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, लॉन्ग अति लघु में भी था, लघु में भी था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घ में भी पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सहसंबंध का अर्थ बताइए, सहसंबंध के प्रकार होते हैं समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सामान्य संभावना वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सामान्य संभावना वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि तथ्यों का वर्गीकरण को सो उदाहरण समझाइए, यानी स उदाहरण के साथ क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण हमको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी क्या है आपका हिस्टोग्राम पे लिखना है और क्या है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, स्तंभाकृति और आवृत्त बहुभुज पर क्या है हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अनुसंधान अभिकल्प से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान अभिकल्प के उद्देश्य समझाइए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखिए अनुसंधान जो था, अभी रिसर्च का पेपर आप लोग का हुआ स्टूडेंट होगा, तो उसमें देखिए रिसर्च का पेपर का कुछ चैप्टर क्या होता है, इसमें भी आपके स्टैट्स में भी काम आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए एक पेपर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दूसरा पेपर क्या होगा, अपने आप ही तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है आपका वृत्त चित्र और दूसरा क्या है स्तंभ रेखा चित्र। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आपके 8 क्वेश्चन हुए। 9 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो उस बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसी चैनल पर उनका को करिकुलर का कोर्स चैप्टर के साथ चलाया गया स्टूडेंट, और MCQ के साथ सॉल्व कराया गया है। और आपके जो भी मतलब जूनियर्स हैं जो कि BA BSc BCom में कर रहे हैं, तो उनके लिए को करिकुलर की क्लास जो है इसी चैनल पर अवेलेबल स्टूडेंट। 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का कोर्स तो पहले से ही अवेलेबल है इस चैनल पर, वो अपने तैयारी को यहाँ से जुड़कर अच्छे कर सकते हैं स्टूडेंट, और अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं और अपने नॉलेज को वो डिप्थ कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जो बच्चे हमारे BA कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर होम साइंस के जो बच्चे हैं, तो इसी चैनल पे क्या है उनकी भी क्लासेस लगती हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है उनको चैप्टर के साथ फिर MCQ करा दिया जाता है और मॉडल पेपर भी दिया जाता है स्टूडेंट, और प्रीवियस पेपर को भी हम सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट। तो आपके जो भी छोटी बहनें हैं तो आप उन्हें ये चैनल दे दीजिए ताकि वो अपना तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। और आप लोग क्या है इस बार जो है पास होकर 2nd सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों का पेपर भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको क्या है, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आप इसी चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 2nd सेमेस्टर आप लोगों का क्या है ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। परिकल्पना के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए स्टूडेंट। ठीक है, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है, उसके प्रकार को क्या है उदाहरण सहित समझाना है स्टूडेंट। देखिए हाइपोथेसिस आपका रिसर्च में भी पूछा जा सकता है और क्या है स्टैट्स में भी पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अब हम 3rd पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा।